नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों को। आज हम आपको एक ऐसे महिला बकरी पालक से मिलाने वाले हैं जिसे देखकर, जिसकी मेहनत देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, बहुत जानकार व्यक्ति भी उनकी मेहनत के सामने फीके पड़ जाएंगे। संघर्ष को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर ये बकरियों का पालन कर रहे हैं और जिस तरीके से इनकी समझ है बकरी पालन को लेकर वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। ऐसे ही मैडम जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और फार्म के बारे में बताइए। राम राम जी, नमस्कार सभी भाइयों को। और हम गांव श्यामपुरा से हैं जी। तहसील हमारी दातारामगढ़ है जी और जिला सीकर है जी। ये हमारे हस्बैंड है, इनका नाम रामचंद्र जी ढाका है और मेरा नाम संतरा ढाका है। मैडम, कितने सालों से आप बकरी पाल रहे हैं और बकरी पालन में आना कैसे हुआ, ये भी थोड़ा सा मुझे बताइए। हम 10-12 साल से बकरी पाल रहे हैं और बकरियां हमारा एक पहले शौक था, हमें बहुत अच्छी लगती थी। पहले शौक से शुरू किया? से, हाँ, बहुत अच्छी लगती थी मेरे को बकरियां। अब व्यवस्थित तरीके से आपने फार्म बना लिया है? धीरे धीरे फार्म बना लिया और बढ़ा लिया। अब बढ़ा लिया है। तो कितनी बकरियां जैसे आप शुरुआत में लेकर आए थे, ये थोड़ा सा बताइए। फिर बढ़ते बढ़ते आप कितनी बकरियां? पहले एक बकरी लाए थे, फिर 2 बकरी लाए थे, फिर धीरे धीरे उन्हीं बकरियों से बढ़ के फिर 10-12 साल हो गए। मतलब जितना आपसे हो पाता है आप उतनी बकरियां आप अकेले के हिसाब से रखे हुए हैं। चलिए, तो किस तरीके से आप यहाँ पर रखते हैं ये थोड़ा सा बताइए। पालते किस तरीके से हैं? चराने के लिए लेकर जाते हैं कि ये यहीं पर फार्म पर ही रखकर? फीडिंग पे 100 स्टॉल फीडिंग पर रखते हैं? स्टॉल फीडिंग पे करते हैं, बिल्कुल। हाँ, जब खेत खाली हो जाते हैं तो 3 महीने गर्मियों में, 2 महीने सर्दियों में फिर खेत में ले जाते हैं। फिर वो आप बाड़े पे रखते हैं? खिचड़ी वगैरह, बबूल वगैरह वो खिलाते हैं, नीम वगैरह। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जैसे आपके एरिया में मैं बहुत घूमता रहता हूँ, राजस्थान भी आते रहता हूँ। महिलाएं मुझे कम दिखती हैं एक्टिव इसमें, ज़्यादातर मेल ही मेरे से इंटरेक्ट करते हैं। फार्म वगैरह वही चला रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं। परंतु मैं आज आपको देख रहा हूँ, जिस तरीके से आपकी लगन है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। हमारे दर्शक भी उससे काफ़ी प्रभावित होंगे। तो ऐसी क्या चीज़ आपने बकरी में देखी जो हमारी महिलाएं देख रही हैं? उनके लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ ताकि वो भी अपने जो घरेलू काम होते हैं, अगर उससे समय निकलता है तो वो अगर अपने यहाँ पर साइड बिजनेस करना चाहें तो बिल्कुल बकरी पालन में आ सकते हैं। तो इसमें आपने क्या चीज़ देखी? फ़ायदा मुनाफा है या केवल टाइम पास ही है? ये आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, सब फ़ायदा है इनमें। बकरी बहुत फायदा देती है। अच्छा। वो तो करने वाले पे डिपेंड होता है। जैसे बकरी किसी का शौक होता है, कोई अपने मेहनत पेट पालने के लिए करता है, तो वो पालने वाले पे डिपेंड होता है। लेकिन बकरी कभी घाटा नहीं देती। ये मैं किसी को भी पूछ लो, बकरी घाटा कभी नहीं देती। अच्छा। हाँ, एक भैंस के अंदर हम चारा वगैरह डाल के उनका अगर निकालते हैं तो उसमें से 5 बड़ी बकरियां पल जाती है। एक भैंस में 5 बकरियां पल जाती है। बिल्कुल। और अगर उन बकरियों की अगर हम देखें, लागत एक भैंस के बराबर है। हाँ। और उससे अगर 5 से अगर बच्चे मिले तो 5 बकरियां पलती है तो उनके साथ साथ बच्चे भी पलते हैं और उन बच्चों को बेचते हैं तो 2 भैंस का हमें पैसा वो देते हैं। अच्छा। चलिए मैडम, हमें थोड़ा सा फार्म टूर भी कराइए, बताते जाइए कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे किया, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताते जाइए। चलो, जैसे ये शेड बनाया हुआ है आपने, हाँ। इसी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसमें बकरे हैं। इसमें ये बकरे हैं? ये बकरे हैं। इसमें मेल जो है वो खस्सी है कि मैडम बाहर निकाल लीजिए इसको? ये 2 बकरी कस्सी है और ये बकरा मेल है। अच्छा, ये आपने अपनी ब्रीडिंग? अंडुल है। हाँ, अंडुल है। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। मैं सीड के ऊपर बात कर रहा था। ये जैसे आपने बनाया हुआ है तो कितने बाई कितने की जगह होगी, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये 45 बाई 18 की जगह है। मतलब 18 इसकी चौड़ाई है। 10 सेट है ना, वो चौड़ाई 18 की है और लंबाई इसकी 45 की है। और अलग अलग पार्टीशन बना दिए हैं आपने? अलग पार्टीशन बना दिए। 4 पार्टीशन है इसमें। 4 पार्टीशन। चलिए अपन अंदर चलते हैं।
और बकरियों से भी देखते हैं, फिर उनके खान पीन के बारे में मैं सारी जानकारी आप लोग से पूछूंगा, किस तरीके से आप रखते हैं यहाँ पर। ये देखिए अभी जैसे सुबह का टाइम है तो अभी कुछ खाने के लिए इन्होंने डाला हुआ है, जैसे ये लौंग डाली हुई है। और इससे पहले क्या डाला था मैडम आपने? इससे पहले गंवारी का भूसा। गवार का भूसा। हाँ, तो गंवारी का। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, जैसे ये जो सेट दिख रहा है इसको बनाने में लगभग क्या लागत आई होगी आपकी? और ये कितनी बकरियों के लिए पर्याप्त है? इसमें लागत आई है कम से कम 90,000 से लाख रुपए तक, पूरे में 1 लाख रुपए की लागत आई इसमें। अच्छा। हाँ। और ये सारी चीज़ें आपने खुद से बनाई हैं? हाँ, खुद हम दोनों ने मिलके बनाई। आप दोनों ने मिलके बनाई? हाँ, हम दोनों ने मिलके बनाई। अच्छा। किसी तीसरे को नहीं लगा इसमें। वो करते करते देखते देखते हाँ। वो आइडिया आ गया आपको? हाँ, लगा इसमें 1 महीना लग गया हम दोनों को, लेकिन हम दोनों ने बनाई। अच्छा। हाँ, ये मिस्त्री का काम करते हैं तो हम दोनों ने मिलके कर लिया। मैं बकरियों के चयन के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि पहले आप देसी रख रहे थे? पहले देसी रख रहे थे। आप धीरे धीरे करके कि सिरोही पे और हाँ, और गुजरी पे काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा कंपैरिजन मैं अगर आपसे पूछूं, सिरोही में या गुजरी में, दोनों में से अच्छी बकरी या आपको, आप तो पाल रहे हैं, तो दोनों में से बेहतर कौन सी लगती है, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। ये तो दोनों ही बेहतर है। दोनों ही बेहतर हैं। अपने अपने पैमाने पे दोनों खरी उतरती हैं। गुजरी सिरोही से कम नहीं है, सिरोही गुजरी से कम नहीं है, वो देख लो आप, वो सिरोही खड़ी है। हाँ हाँ। और ये गुजरी खड़ी है। बिल्कुल। ये कितने महीनों की है, ये कितने साल की होगी? ये गुजरी। हाँ। एक ये गुजरी, इनमें कलर का फर्क आ जाता है गुजरी में। जो ये बकरी है ना वो बिल्कुल वाइट आ जाती है। इसको थोड़ा सा इस तरफ लेकर आइए, ये बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही है, शानदार। ये पूरे दांत पे। पूरे दांत पे। कितने बार बच्चे लिए आपने इससे? 5 बार। 5 बार ले लिए, शानदार। और सिरोही लो, एक सिरोही आप दिखाइए, बेहतरीन। ये बकरे जैसी लग रही मैडम बिल्कुल। हाँ, हाइट देखिए। ये बड़ी, हाँ बड़ी बकरी है, हाइट है। बड़ी बकरी, सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल शांत स्वभाव की बकरी है ना। हाँ। एक ये दिखाइए। तो मैडम इसी के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो अभी आपने बकरी पकड़ी हुई है। ये सिरोही है। ये कितने दिनों से है आपके पास? ये अभी थोड़े दिनों पहले लाए थे। थोड़े दिन पहले लाए। हाँ। और कितनी बार बच्चे लिए हैं आपने इससे? 2 बार बच्चे, अगले को 1 बार अगला ले लिया और हमने 1 बार लिए हैं। अभी ये 4 महीने की गाभिन है। अच्छा, बिल्कुल। ये बच्चा इसी का है, ये वाला? हाँ, बढ़िया। एक पट थी, एक ये बच्चा था। और 1-2 और बकरियां हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। और ये देखो, ये इसी की बकरी है, ये पहली बार की। बेहतरीन। ये बकरी इसी की है। बहुत बढ़िया। तो आप अपने यहाँ पर किस तरीके से फीडिंग शेड्यूल रखती हैं, ये भी थोड़ा सा बताइए। जैसे आप बाहर तो निकालती नहीं हैं। हाँ। जैसे बरसात आ रही है तो आप बांध कर ही खिलाएंगे? हाँ, यहीं पे रहती हैं। तो क्या क्या कब कब खिलाती हैं, ये थोड़ा सा बताइए। क्या शेड्यूल रहता है आपके फार्म पे, आप क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, ये थोड़ा सा बताइए। शाम तक इनको पहले तो सबसे पहले उठते ही इनका बाड़ा है जो साफ करते, इनकी खोली वगैरह है वो सब साफ करते। फिर इनको डालते हैं हरी पत्ती, लौंग, नमक इसका इसी में रहता है, जब चाहते हैं वो खा लेती है। और फिर उसके बाद में डालते हैं मूंग का चारा और गंवारी का, मिला के दोनों को। अच्छा। हाँ, फिर डालते हैं। वो कितना डालते हैं? वो अंदाज से तो नहीं अंदाज से डालते हैं कि ऐसे ही डाल देते हैं कि चलो अपन ने डाल नहीं, वो टप है, ये जो ये है ना, ये भर के डालते हैं। ये जो टप है वो 1 भर के डालते हैं तो 20 बकरी हो जाता है। छोटे मोटे सभी 20 जानवर खा लेंगे, फिर उसके बाद और डाल देते हैं। फिर खा लेंगे तो फिर उसके बाद में वो डाल देंगे। जी हाँ, ठीक है। और जैसे पानी वगैरह पिलाने का क्या रखते हैं? पानी वगैरह कब पिलाते हैं इनको? पानी वगैरह इनको 9-10 बजे पिलाते हैं। 9-10 बजे। हाँ। वही जो आप बता रहे थे कि खल वगैरह का मिक्स। हाँ, खल वगैरह का सुबह वो पिलाते हैं। और शाम को जो उबाला हुआ गंवार बाजरा वो है वो खिलाते हैं। और जो 3 बजे का पानी है उनको फीका देते हैं। फीका पानी? हाँ, थोड़ा सा, हाँ नॉर्मल पानी देते हैं। थोड़ा सा उसमें जो जोका दलिया है वो डाल देते हैं, फिर वो पी लेती हैं। वो पी लेते हैं। एक ही एक चीज से मतलब जानवर बोर हो जाता है फिर। हाँ, तो उसके पूरे दिन तो वो नहीं खा सकते ना। हाँ, तो उनको फीका पानी देते हैं। फीका पानी भी आप देते हैं? थोड़ा सा जोका दलिया डाल देते हैं, वो पी लेती है। बिल्कुल, बहुत। फिर शाम को 3 बजे 3:30 बजे फिर से इनका
हो जाता है तो एक बार क्या करते हैं, उनको पाला है, पाला डालते हैं इसको। क्या ये पाला क्या होता है? गर्मी में पाला होता है, जो झाड़ियाँ होती है ना उनको लगता है। अच्छा, अगर देखना चाहो तो दिखा दो। चलिए पाला लिए थोड़ा सा, तो वो डालते हैं। वो क्या होता है, गर्मियों के अंदर वो ठंडा रहता है। अच्छा, वो हर सीजन पे तो नहीं मिलता होगा? हर सीजन पे नहीं मिलता, जो सर्दियों में आता है मूंग के साथ में आता है वो। अच्छा, अच्छी बात है। वो आप खिलाते हैं? हाँ, फिर उनको जैसे गर्मी रहती है तब तक उनको यही खिलाते हैं। और फिर शाम को फिर हरी पत्ती दे देते हैं, फिर वो पानी पिला के फिर जब रेस्ट होता है ना उसके बाद में वो बंटा खिला के छोड़ देते हैं। जब रात को 8 बजती है ना, 7 बजती है, तब इनको थोड़ा थोड़ा जो मतलब डाल देते हैं। ये फीडिंग शेड्यूल हो गया। वो उनकी हेल्थ बनाए रखता है, मतलब बकरियों को टूटती नहीं है उनसे बिल्कुल भी। अच्छा। और मेथी का पानी, पानी में अगर मेथी भी डालते हैं। जैसे इसमें आपकी जो बकरियां हैं ये लगभग क्या कीमत वाली होंगी? अगर जैसे मान लीजिए कोई ऐसी बकरियों के साथ अपना फार्म शुरू करना चाहता है तो क्या कीमत वो अपने दिमाग में रखे ख़रीदारी करते समय, ताकि उसको भाई इतनी व्यवस्था करनी पड़े कि यार मुझे इस हिसाब से ये देखो, ये है पाला। अच्छा, ये पत्ती है ना? हाँ, ये बेर की पत्ती। बेर की पत्ती, बेर की पत्ती इसे बोलते हैं। ये देखो बहुत चाव से खाती है इसको। बहुत अच्छा। ये आपने सुखा के रख लिए? सुखा के रख लिए, खरीद के लाते हैं। अच्छा, ये क्या केजी पे मिलता होगा ये? अभी ये अगर तो रेट इसका पूछे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छी है। हाँ, इनके लिए तो ये बहुत पौष्टिक होती है, फायदेमंद होती है। और ये सुखा के जब इनको दस्त वगैरह हो जाते हैं ना, तो ये देने से कम हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, इनको जब गिल्ली देते हैं तो दस्त तुरंत बंद हो जाते हैं। अच्छा। ये दोस्तों ये ध्यान दीजिए, ये बेर है नॉर्मली जो अपने खेतों में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो ये बहुत काम करती है। बिल्कुल। अगर बकरियों के पेट में गर्मी है तो उसको शांत करती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये नई चीज़ बताई आपने, बहुत बढ़िया। तो वही मैं कीमत पे फिर से आना चाहूँगा कि जैसे आपकी बकरियां जो हैं वो क्या कीमत वाली हैं? अब बकरियां तो नॉर्मली बकरियां, मतलब अगर कोई आदमी फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो ज़्यादा हाई क्वालिटी से नहीं करे। पहले वो एक मीडियम क्वालिटी की, और 2 बकरी से स्टार्ट करो, 5 बकरी से स्टार्ट करो। एकदम से 20 बकरी 50 बकरी ऐसे नहीं लाना चाहिए। जिसको धीरे धीरे ला के उसके बारे में समझना चाहिए, हर चीज़ के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए बकरियों में जब उसको जानकारी आ जाए, पूरी जानकारी होती है तब चाहे वो अपने बढ़ा ले। लेकिन वो 2 बकरी से या 5 बकरी से स्टार्ट करना चाहिए। सीखने बहुत मिलता है, सीखने बहुत मिलता है। और ऐसे बहुत से पड़ाव आते हैं बकरियों में, बहुत से ऐसे आते हैं, उनको हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वही मैं, चलिए आपके इन 8-10 सालों के अनुभव में कभी ऐसा आया कि यार नहीं ये चीज़ मुझे, चलो मैं बंद कर दूंगी क्योंकि मैं तो घर के कामों में भी व्यस्त रहती हूँ, कभी ऐसा लगा हो आपको? तो वो हमारे दर्शकों को बताइए, ऐसा कभी नहीं हुआ? मुझे तो कभी नहीं लगा। अच्छा। मुझे तो ऐसा लगता है मैं बहुत ऊपर तक लेके जाऊँगी उनको। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। वो दिख रहा है मुझे, मेहनत दिख रही है, आपकी जो लगन है वो दिख रही है। घर वाले भी मदद करते हैं, 2 बच्चियाँ हैं वो भी मदद करती है उनकी तरफ से। हाँ, उनकी तरफ से बच्चे वगैरह वो सब मदद करते हैं, तो फिर आगे तक ले जाने का है। हाँ, जैसे बच्चे अगर थोड़ा सा घर का काम देख रहे हैं तो आप फ्री होकर मैं फार्म का पूरा काम कर लेती हूँ, बकरी देख लेते हैं। और सर जो है वो बाहर का काम यहाँ भी रहते हैं, शाम सुबह और दिन में गाड़ी चलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ सीखनी चाहिए हमारे दर्शकों को। तो अगर नए दर्शक हैं वो अगर फार्म शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल मीडियम जो बकरी होती है उनके साथ, मीडियम बकरियों के साथ शुरू करें। मैडम मुझे थोड़ा सा इनके वैक्सीनेशन शेड्यूल वगैरह के बारे में बताइए। जो वैक्सीनेशन साल में 3 बार होती है। अच्छा, आप करवाते हो? हाँ, हम 3 बार करवाते हैं। एक FMD का करवाते हैं, एक वो ITT का करवाते हैं और एक PPI का करवाते हैं। हाँ, ये 3 करवाते हैं। 3 कंपलसरी आपने रखे हुए हैं, इनको करवाते हैं? बस यही करवाते हैं। और ज़्यादातर कोई बीमारी आती नहीं है, अगर हम उनको खान पान में अच्छा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बीमारी नहीं आती। मेन समस्या तो खान पान की ही रहती है। अगर हमारा बकरियों का खाना पीना उनके हिसाब से, उनके वजन के हिसाब से, उनके मुताबिक अगर अच्छा है तो, जैसे बकरी कमज़ोर होगी तो उसमें तो बीमारी ज़्यादा आएगी। हाँ, तो ये ख्याल रखना कि हम जितना उसमें खाने पे खर्च कर सकें वो हमारा, तो दवाइयों पे बच जाएगा, एक ही बात है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा, जो हमारी महिलाएं दर्शक देख रही हैं या जो भी हमें दर्शक आपको देख रहे हैं, तो लास्ट में एक संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे कि यार बकरी पालन से आप
क्या आगे आके हासिल कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखो बकरियां एक ऐसी चीज़ है, इसको महिलाएं कर सकती है आराम से कर सकती है। इसको ऐसा कर सकती, घर का काम करके फिर वो घर पे ही पाल सकती है बकरी। महिलाएं बाहर तो जाके काम कर सकती नहीं है, तो घर का काम भी कर लेती है, साथ साथ में ये बकरियां भी पाल लेती हैं। हाँ, चाहे वो अपने हिसाब से पाल लो, जितना उनको टाइम निकला वो तो निकालना अपने ऊपर डिपेंड रहता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो कर सकते। और आराम से एक महिला कम से कम 50 बकरी पाल सकती है। 50 बकरी पाल सकती है। अगर खेती वगैरह ज़्यादा हो तो नहीं पाल सकती, लेकिन जिसको खेती नहीं है वो 50 बकरी पाल सकती है एक महिला, आराम से पाल सकती है। हम 20 बकरियों को दाना डालेंगे तो भी वही टाइम लगता है, 50 को डालेंगे तो वही टाइम लगता है, आधा घंटा ज़्यादा लग जाएगा, आधा घंटा ज़्यादा। तो एक चीज़ अगर मैं खर्चे की बात करूँ, इस तरीके से इतनी बढ़िया बकरियां मेंटेन की हुई हैं आपने, तो लगभग एक बकरी का क्या खर्चा बैठता होगा मैडम, ये मुझे थोड़ा सा बताइए। एक एवरेज बताइए, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हमने लिख रखा है तो उसको नहीं, जितना आपको लगता है कि यार मैं इतना खिला देती हूँ। अभी लगता है साल में बकरी को तो देखो 10 से 12,000 15,000 तक का खर्चा बैठ जाता है एक बकरी। हाँ, 10,000 रुपये तो मान के चलो आप। क्योंकि उनको जो मतलब चीज़ अगर हम जानवर रखते हैं तो फिर उनको रखना है तो खुशी से रखो, ऐसा थोड़ी कि उसको ला के रख दो और फिर उनका पेट ही ना भरे, फिर वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है, फिर कोई मतलब नहीं है बकरी रखने का। और ये जो 10,000 खर्चे कर रहे हो आप, बकरियों से रिकवर कर लेते हो साल भर में? हाँ, कर लेते हैं साल भर में। हाँ, आप अगर बच्ची बकरी है 2 बच्चा दे दिया या 3 बच्चा दे दिया, 14-15 महीने में बकरी 2 बार बच्चा देती है। अच्छा, तो उनसे कवर हो जाता है। अगर 2 बच्चे 2 बच्चे 4 बच्चे देती है तो आराम से एक बच्चा भी, अगर हम बकरी अच्छी होनी चाहिए, एक बच्ची आराम से हम 10-12 हज़ार रुपये मीडियम बकरी होती है ना, तो भी उसके ले लेते हैं। जैसे आप तो 3 बच्चे का बच जाता है। 25 कुल मिला के आराम से एक सीजन का ये खा लेती है, और एक सीजन का आराम से बच जाता है। और जैसे जो दूध वगैरह अगर इनसे हाँ, दूध वगैरह जब बच्चे छोड़ देते हैं तो दूध भी उनका सेल हो जाता है। सेल होता है। हाँ, तो गाय से ज़्यादा रुपए का जाता है ना, 50 रुपए किलो जाता है। अगर मान लीजिए एक हिसाब लगाएं जिनको लगाना है, तो वो दाने की व्यवस्था उसके दूध से बन, हाँ, दूध से कर लेते हैं, दाने की व्यवस्था कर लेते हैं, है ना। हाँ, आराम से कर लेते हैं। बिल्कुल। तो 10 को आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अधिक जानकारी के लिए मैडम का और सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप बिल्कुल इनसे संपर्क कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। बकरी पालन में जितना इनका अनुभव है, शायद ही ऐसी कोई महिला मिलेगी जिनका इतना अनुभव हो। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।